तो कुछ एक बातें हैं सभी भाई बहनों को बतानी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो भाई और बहनों, अब हमने संसार की तरफ से बिल्कुल आंखें बंद कर लेनी है। हमने भगतों की तरफ से भी आंखें बंद कर लेनी है। कौन से भगत? जो शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भगत है। वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, हमने कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं देखना, क्योंकि हम जान चुके हैं उनको एडी से चोटी तक। वो खुद कितने मर्यादा में हैं, वो खुद कितने भगत हैं, फिर भला वो हमें क्या शिक्षा देंगे। तो हमने उनकी तरफ से आंखें बंद कर लेनी है। अब आगे का समय है भक्ति का। अब हमें भक्ति बचाएगी, भक्ति। तो सबसे पहली बात भाई और बहनों, ये जो 5 ज्योति के साथ में परमात्मा ने जो अपनी आरती उतरवाने की प्रक्रिया भक्ति मार्ग में शुरू जो करवाई है, ये हमारी कैसे सफल होगी, हमने किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ एक बातें जानना बहुत जरूरी है। अब देखो भाई और बहनों, हम परमेश्वर की 5 ज्योतियों के साथ में आरती उतार रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नियम, मर्यादा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, भाई घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुनेगा मेरी काल लोक में जब गुरु रूठ गया मेरा हो। मर्यादाओं के लिए हम सत्सेवक भाई बहनों ने अब कमर कस लेनी है, कमर। अगर जरा भी मर्यादा हमारी टूटी, ये हमारी आरती सफल नहीं हो सकती। ये 5 ज्योति वाली आरती हमारी सफल नहीं हो सकती। अगर मर्यादा तोड़ के यदि हम ये आरती करने की फॉर्मेलिटी करेंगे तो हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते, हम खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को। तो मर्यादाओं के लिए कमर कस लो, कमर। जो जो नियम गुरुदेव ने हमें बता दिए, कुछ भी हो जाए निभाएंगे तो निभाएंगे। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे नाक रगड़ रगड़ के। चाहे किसी का पति रूठे तो रूठे, किसी की पत्नी रूठे तो लाख बार रूठे, किसी की पत्नी घर छोड़कर जाए तो लाख बार जाए, किसी का जो है पति जाए तो लाख बार जाए, किसी के सास ससुर नाराज हो, किसी के माता पिता नाराज हो तो लाख बार हो जाए। अब भक्ति करेंगे तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करेंगे, घर परिवार को, रिश्तेदारों को, समाज को प्रसन्न करने के लिए नहीं करेंगे कुछ भी। अपने परमेश्वर के वचन को प्रथम महत्व देंगे, अन्य किसी के भी भक्ति विरुद्ध वचन को महत्व नहीं देंगे। आप घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, ससुराल में रह रहे हैं, हमने केवल उनकी उन्हीं बातों का समर्थन करना है, उन्हीं बातों तक हमने सहयोग देना है जो बातें भक्ति मार्ग में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न ना कर सके। अगर उनका कोई भी कार्य, कोई भी नियम अगर हमारी मर्यादाओं को तोड़ने वाला होगा, भक्ति बाधक होगा, तो भाई चाहे ससुराल वाले नाराज हों, चाहे पीहर वाले नाराज हों, हमने वो कर्म नहीं करना। कुछ भी आर पार की लड़ाई है, आर पार की मंसूर की तरह दृढ़ हो जाना है, क्योंकि परमात्मा ने दया बख्श दी हमारे ऊपर बहुत बड़ी, हमारी बुद्धि खोल के। सबसे पहले तो गुरुदेव ने सात संगति के माध्यम से अपने आप को भगवान सिद्ध करवाया, और उसके बाद परमेश्वर ने वो आध्यात्मिक क्रिया शुरू करवा दी जिसको 30 साल तक सारी संगत केवल तोते की तरह बोल रही थी, पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा था। अब परमेश्वर ने हमारी बुद्धि खोली, ज्ञान योग खोला, और आज 5 ज्योतियों के साथ में आरती उतरवानी शुरू कर दी। और ये आरती सफल होगी मर्यादाओं के साथ में। तो मर्यादाओं के साथ में भाई और बहनों कोई समझौता नहीं किसी प्रकार का। असंख्य जन्म हो गए, असंख्य युग बीत गए, हमने रिश्तेदारों को प्रसन्न किया, परिवार को प्रसन्न किया। आज ना वो रिश्तेदार हमारे साथ में, ना वो परिवार हमारे साथ में। कोई कहीं पे जो है गधा बन के घूम रहा है, कोई कहीं पे जो है कुत्ता बन के घूम रहा है, कोई लक 84 में पड़ा है, कोई नरक में सड़ रहा होगा। क्या काम आया हमारे वो कुल परिवार जिन्होंने हमेशा हमारी भक्ति में बाधाएं उत्पन्न की। अब हमने परमेश्वर को प्रसन्न करना है, गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना है। और ये अगर प्रसन्न हो गए तो लक 84 मिटेगी, नरक का कष्ट मिटेगा, सदा सदा के लिए हमारा मोक्ष होगा, सतलोक में अखंड सुख भोगने के लिए परमात्मा बैठा देगा। और गुरुदेव भगवान भी अपनी वाणी में कहते हैं
कोटि शीश तूने दे दिए यम राजा की फेंट, कि बच्चों तुमने करोड़ों शीश दे दिए, अपने करोड़ों शीश कभी लक 84 में पढ़कर, गधा कुत्ता सुअर बनकर, बकरा बनकर, मुर्गा बनकर इस काल ने तेरे शीश कटवाए। करोड़ों शीश तूने दे दिए यम राजा की फेंट। फेंट यानी झटके से लेता है, जबरदस्ती। और एक शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट, कि तू एक सिर अपना अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में ज्ञान को आधार बना के समर्पित कर दे। सतगुरु को शीश देने का मतलब है मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर, चाहे कितना ही संघर्ष क्यों ना करना पड़े। फिर देख उस एक शीश के बदले में मैं तुझे क्या दूंगा। ये काल जो तूने इसको करोड़ों शीश दे दिए, फिर भी तुझे इसने कुछ नहीं दिया धोखे के अलावा। और एक शीश अपने गुरुदेव को समर्पित करके देख कि ये जीवन मेरा आगे का मेरे गुरुजी के लिए, संसार कुछ नहीं है मेरे लिए, ये तो जेल है, जेल सतलोक की। मैं तो कष्ट भोग रहा हूं यहां पर, राजा बन के भी, महाराजा बन के भी, देवता बन के भी। यहां तो पाप और पुण्य दोनों हमारे लिए घातक है, घातक। पाप कर्मों से तो आदमी वैसे दुखी, और पुण्य कर्मों से वो राजा बनेगा, राजा बन के पाप कमाएगा, अगले जन्म में गधा बनेगा। वो पुण्य भी हमारे लिए जेल है। तो ये शीश हमने अपने गुरुदेव को समर्पित करना है, ये जीवन अपने गुरुदेव को समर्पित करना है। मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो नहीं तोड़ेंगे। अनजाने में टूट गई, परमात्मा माफ करेगा। अब हम किसी का कोई दबाव नहीं मानेंगे, और फिर हमारे साथ हमारा भगवान रहेगा। जब हम इतने दृढ़ हो जाएंगे ना मर्यादाओं के लिए, गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा शीश पे आके बैठ जाएगा, अपने बच्चे के शीश पे आके। घनघोर घटा परमात्मा ऐसे टाल देगा उन संकटों को एक सेकंड में। हमने दृढ़ विश्वास बना के रहना है। तो यह सबसे पहला नियम है, तब हमारी ये आरती परमात्मा स्वीकार करेगा। सुबह के नित्य नियम के समय, संध्या आरती के समय, अन्यथा हमारी आरती सफल नहीं हो सकती। अगर जरा भी मटके में छेद हो गया, जरा भी मटके में छेद हो गया, आप पानी डालते रहो, पानी नीचे से निकलता रहेगा, अंत में प्यासा मरना पड़ेगा, प्यासा। तो जरा भी मर्यादा टूट गई तो वही भक्ति मार्ग में फिर हमारी कमाई जो है वो निकलती रहेगी। ये सूक्ष्म खेल है सारा का सारा। दूसरी बात भाई और बहनों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी हम अपने प्रभु की आरती उतारें, अपने गुरुदेव भगवान की, अपने परमेश्वर की, सुबह के समय अगर आप नहा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नहा सकते हो तो अपना हाथ मुंह धो के अच्छे से उसके बाद। और दोनों समय, क्योंकि दोपहर को हमने ये 5 दीपक वाली आरती जला के आरती नहीं करनी है, सुबह और शाम, सुबह के नित्य नियम के समय और शाम को संध्या आरती के समय। ध्यान रहे भाई और बहनों, हमने बिल्कुल चिंता मुक्त होकर आरती उतारनी है, चिंता मुक्त होकर। आप दिन भर अपने काम पे गए, आप 20 लोगों से मिले, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, किसी ने टेंशन दी तो किसी ने कोई खुशी दी, लेकिन जब शाम को हम अपने घर पर आ रहे हैं और अपने गुरुदेव भगवान की आरती कर रहे हैं, हमने बाहर की चिंताओं को घर के दरवाजे के बाहर ही पटक देना है। हमने सारा दिन अपने धंधे पे, अपनी ऑफिस में, अपनी मजदूरी में क्या किया क्या नहीं किया, हम कितने लोगों से मिले, हमारा जो है वो किसी के साथ में मनमुटाव हुआ, किसी ने जबरदस्ती हमारे साथ में जो है कोई दिक्कतें कोई पैदा की, कुछ नहीं सोचना हमने। क्योंकि भगत अपनी तरफ से तो किसी के साथ में गलत व्यवहार कभी करेगा नहीं, जो भगत होगा। और दुनिया जबरदस्ती हमारे साथ में गलत व्यवहार करने की कोशिश करेगी तो हमारा बिगाड़ कुछ पाएगी नहीं, तो भगत ने टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। फिर हमारा भगवान हमारे साथ है, हमारा गुरुदेव हमारे साथ में, बाड़ी बाका नहीं होने देगा परमात्मा। तो आरती करते समय, सुबह की आरती और शाम की आरती करते समय हमने बिल्कुल चिंता मुक्त होना है। और परमात्मा कहते हैं प्रेम मगन होए आरती गावे। हमने मगन होकर प्रेम के साथ हमारा पूरा ध्यान आरती में, गुरुदेव के चिंतन मनन में, उनकी सलोनी सूरत में, भक्ति भाव के आसपास है। सो संध्या हमरे मन मानी, कहे कबीर सुनो रे ज्ञानी, मन पसरे को घट को आने। परमात्मा कहते हैं सारी चिंताओं को भूल जा, वो आरती मुझे स्वीकार होगी। तो आरती उतार रहा अपने गुरुदेव की आरती उतार रहा है, और तेरा ध्यान भग रहा है तेरे धंधे पे, तेरी ऑफिस में, तेरी लेबर के अंदर, या किसी और काम के अंदर, या किसी और चिंता के अंदर तू फंसा हुआ है,
तो तेरा ध्यान कहां है? तू तो फॉर्मेलिटी कर रहा है, तेरा मन तो कहीं बाहर भटक रहा है और हाथ से तू खाली पूजा की थाल हिला रहा है। वो आरती परमात्मा को स्वीकार नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो अब हमने चिंता मुक्त होकर अपने प्रभु की आरती उतारनी है। चिंता मुक्त होकर दुनिया भाड़ में जाए, काम धंधा भाड़ में जाए, नुकसान तो नुकसान, फायदा तो फायदा। हमारा नुकसान हमारा फायदा सबसे बड़ा इस भक्ति में है। भक्ति सफल नहीं हुई तो सबसे बड़ा नुकसान है। दुनिया में इससे बड़ा नुकसान कोई दूसरा नहीं है। और अगर भक्ति सफल हो गई तो सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा फायदा, इससे बड़ा कोई फायदा नहीं पूरी सृष्टि में। तो चिंता मुक्त होकर, मगन होकर हमने आरती करनी अपने गुरुदेव भगवान की। बाहर की चिंता बाहर, काम धंधे की चिंता काम धंधे तक सीमित है। अब हमने गुरु को प्रसन्न करना है। हमने दुनिया को बहुत प्रसन्न कर लिया, हमने हमारे बॉस को बहुत प्रसन्न कर लिया, ऑफिस का काम ऑफिस तक, इसके बाद नहीं भाई। घर पे फोन नहीं आना चाहिए, सेठ जी ध्यान रख लेना। तो चिंता मुक्त होकर, इसके अलावा जब हम आरती करना शुरू करें तो भाई ये जो अपने मोबाइल वगैरह है ना, इनको बिल्कुल बंद, या तो बंद कर दो या इनको फ्लाइट मोड पे लगा दो और इनको उल्टा करके रख दो, उल्टा करके, ताकि हमें किसका फोन आ रहा है वो भी ना दिखाई दे, वो भी ना पता चले हमें, हमारा ध्यान बिल्कुल ना भटके। आरती उसी भगत की सफल होगी जो भगत आरती के समय केवल आरती का ही काम करेगा। बीच में फोन आ रहा है, आप बात कर रहे हो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आरती कर रहा हूं, बाद में फोन करूंगा, ये भी नहीं बोलना। उठाना ही नहीं है इसको, भूल जाओ कि मेरे पास में मोबाइल है। फ्लाइट मोड पे लगा दो, स्विच ऑफ कर दो, उल्टा करके रख दो, इसकी रिंगटोन बंद कर दो, नो डिस्टरबेंस, हमें कोई व्यवधान नहीं चाहिए। काम धंधा बड़ा नहीं है भगवान की आरती से, भगवान की भक्ति से। कोई अर्जेंट काम है वो पहले कर लो, आरती करने से पहले। किसी को फोन करना हो पहले कर लो। सुबह की 1 घंटे की आरती, शाम की 1.25 घंटे की आरती, बिल्कुल बंद मोबाइल। कोई अर्जेंट काम है अपना पहले कर लो। दास सेवा में था, कल आते समय एक भगत भाई के घर पे आ गया और सोचा भाई चलो यहां कर लेते हैं परमात्मा की आरती। आरती करनी है मालिक की। हाथ मुंह धोके परमात्मा की ज्योतियां जलाई, आरती उतारना शुरू कर दिया। शुरू में दास ने ले ली थाल हाथ में परमात्मा की, दास मालिक की आरती उतारने लग गया। अब बीच में भगत जी फिर डिस्टर्ब करने लग गए। मोबाइल उन्होंने बंद नहीं किया। कभी बीच बीच में ऑटो बुक कर रहे हैं, कभी बीच बीच में फोन उठा रहे हैं। तो उनकी भी आरती है सफल और साथ में दूसरे का भी ध्यान भटका रहे हैं। तो वो आरती भी परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। वो अंतर्यामी, वो देख रहा भाई, हम फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, सामने कोई फोटो थोड़ी रखी है। अगर ये पूजा की थाल हमने हाथ में उठा ली तो ये ना सोचिए कि सामने संत रामपाल जी की फोटो है। सतगुरु रामपाल जी साक्षात विराजमान है, साक्षात। वरना ये आरती हमारी सफल नहीं हो सकती। पांति पंच पोप कर पूजा, अगर गुरुदेव भगवान साक्षात सूक्ष्म रूप में आकर विराजमान ना हो तो ये आरती हमारी सफल नहीं हो सकती। ये फोटो के आगे थोड़ी कर रहे हैं हम। फोटो तो केवल एक माध्यम है ताकि हमारी याद बनी रहे। हम फोटो की पूजा नहीं कर रहे, हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे। मूर्ति केवल एक यादगार है। कबीरा दर्शन साधु का, मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। हमने फोटो के आगे आरती नहीं लानी है। हमने ये देखना है सामने मेरे गुरुदेव भगवान विराजमान है सूक्ष्म रूप में। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी। जितने मर्जी रूप बना ले गुरुदेव भगवान। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, और दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, 1000 एक कला का स्वामी है, भगवान है। ये 1000 रूप बना सकता है एक बार में। अक्सर पुरुष 10,000 कलाओं का स्वामी है, एक बार में वो 10,000 रूप बना सकता है।
और ये सारी सृष्टि के मालिक सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर देव अनंत कोटि कलाओं के स्वामी हैं, जितने चाहे उतने रूप बना ले परमात्मा। ये अपने सभी बच्चों के घरों पर जब ये आरती शुरू होती है या गुरुदेव भगवान को भोग लगाया जाता है, परमात्मा उस समय आकर विराजमान हो जाते हैं। अन्यथा ना तो हमारा भोग सफल हो सकता और ना हमारी ये 5 बत्ती वाली आरती सफल हो सकती। तो हमने कुछ नहीं, ये सोचकर कि सामने गुरुदेव बैठे हैं, उसके बाद चाहे किसी प्रधानमंत्री का फोन क्यों ना आ जाए, भैया बाद में तो बाद में, कोई डिस्टरबेंस नहीं किसी प्रकार का। घर में कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, हमने देखना ही नहीं है। पैदा होने वाले को भी यही संभालेगा और मरने वाले को भी यही देखेगा। आरती के समय कुछ नहीं भाई, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, नहीं तो हम परमात्मा के दोषी बनेंगे। तो कल मेरी भी ढंग से आरती नहीं हो पाई और उनकी तो आरती ढंग से होनी कहीं थी, कहां थी। तो भाई और बहनों, ये बातें जो परमात्मा जो बुलवा रहे हैं ना, ये हमने इन बातों को गांठ बांध लेना है। भगवान नहीं बताएगा तुम्हें सारी बातें आके ये इस प्रकार से कि ये करो वो करो, ये करो वो करो। 10 साल से परमात्मा दास के माध्यम से ही अपना संदेशा दिलवा रहा है और यही करना पड़ेगा आने वाले समय में सबको अपनी भक्ति सफल करने के लिए। इन संदेशों को हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, नहीं तो भक्ति सफल नहीं होगी, परमात्मा नाराज हो जाएगा। अरे किसी मुख्यमंत्री ने आपको मीटिंग में बुलाया है और आप 20 आदमी या जो 10 आदमी हैं मैन आप मुख्यमंत्री के सामने मीटिंग में बैठ गए। मीटिंग हो गई शुरू और मुख्यमंत्री उधर से आपको भाषण दे रहा है, आपको कुछ समझा रहा है, और उस मीटिंग में यदि कोई आदमी बीच में मोबाइल आ गया और उस मोबाइल को उठा के हाँ जी वो टेम्पो बुक हो गया, ठीक है जी हो गया, वो OTP आ गया ना, आ गया। सोचो मुख्यमंत्री का क्या रिएक्शन होगा। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और बीच में आदमी मोबाइल से बातें कर रहा है, वो अपनी बेइज्जती समझता है मुख्यमंत्री कि इसको मेरा कोई डर ही नहीं है, इसको मेरी कोई जोहमल की वो चिंता ही नहीं है, इसको ये मुझे नॉर्मल आदमी समझ रहा है क्या। मैं यहां पर इतनी गहन मीटिंग कर रहा हूं, इतनी अच्छी बातें बता रहा हूं और ये बीच में, ये बिल्कुल ही सीरियस नहीं है, ये बीच में बात कर रहा है। उसी समय मीटिंग से बाहर कर देगा और अपने दिल से उतार देता वो मुख्यमंत्री उसको, ये बड़ा निकम्मा आदमी है, इसको जरा भी इसको शर्म नहीं है। और भाई और बहनों, हमारे सामने कौन होते हैं जब हम आरती करते हैं परमात्मा की? मुख्यमंत्री। तो उनके आगे कुछ लगता भी नहीं है। 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। हम उस मुख्यमंत्रियों के मुख्यमंत्री सतगुरु रामपाल जी भगवान की आरती उतारते हैं और यदि हम बीच में डिस्टर्ब करेंगे, भगवान कुछ नहीं कहेगा, वो प्रकट होके नहीं कहेगा कि देख तू ये क्या कर रहा है, बीच में बात क्यों कर रहा है। वो तो लिखता रहता है, पॉइंट बनाता रहता है कि तूने इतनी गलतियां की, तूने गड़बड़ियां की। उसी हिसाब से फिर हमारे को फिर जो है वो रिजल्ट मिलेगा, तो हमें जो है परिणाम मिलेगा। तो बिल्कुल भी हमने ये मोबाइल वगैरह का यूज नहीं करना, कुछ नहीं। जब परमात्मा ने संध्या आरती में कह दिया कि प्रेम मगन होए आरती गावे, तो प्रेम मगन होने का मतलब क्या है? अपने गुरुजी में अपना प्यार, अपने गुरुजी के प्रति चिंतन मनन ध्यान। अरे इसीलिए तो भगवान ने शुरू करवाई आरतियां। ये आरती परमात्मा ने इसीलिए तो शुरू करवाई है ताकि मेरे बच्चों का ध्यान ना भटके, क्योंकि अब ये काल ध्यान भटकाएगा। समय बहुत नजदीक है महाविनाश का, प्राइम टाइम चल रहा है, तो हमारा ध्यान ना भटके उसके लिए तो गुरुदेव ने हमें यह विधि बताई, हमसे यह विधि लागू करवाई। और हम इसमें भी अगर मोबाइल पे बात करेंगे तो फिर कैसे हमारा फिर बताओ जो है वो भला होगा? फिर कैसे हमसे भगवान प्रसन्न होगा? फिर तो हम हल्के में ले रहे भगवान को। तो ये हमने बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी। तीसरी बात, मान लीजिए आपके घर में संध्या आरती शुरू हो गई और आप जी 5 मिनट बाद में आए, तो भैया अब नहीं चलेगा कि 5 मिनट बाद में आए, दंडवत प्रणाम किया और थाली लेके गुरुजी की आरती उतारने लग गए। भैया दोबारा से आरती करनी पड़ेगी शुरू से। भले आप आरती उतारो ना उतारो अकेले, वो आपकी मौज, आपकी अपनी मर्जी, लेकिन आरती बीच में नहीं चलेगी।
अगर आरती करनी है तो बिल्कुल आरती में शुरू से ही गुरुदेव भगवान के जयकारे के साथ मंगलाचरण से ही आरती में खड़ा होना पड़ेगा। घर में आरती हो रही है, आप जी मतलब जो है 5 मिनट लेट आए, आपने देखा यहां तो आरती शुरू हो गई, आरती पहुंच गई जो है मतलब कि 56 नंबर पेज पे, ऐसी आरती अपरंपारा था के ब्रह्मा वेद उचारा, हाथ मुंह धो के तुम भी खड़े हो गए लेके भक्ति बोध। ये नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। जिस प्रकार कोई आदमी भूखा है और घर पर आया, आते ही उसने देखा कि भाई मेरा बेटा खाना खा रहा है, मेरी मां खाना खा रही है, मेरा बाप खाना खा रहा है, और बाप खाना खा चुका है, बस थोड़ी सी भूख है, हल्की सी, लास्ट का समय चल रहा है उसका। क्या उस समय वो बेटा अपने बाप के पास में बैठ के खाना खाएगा कि ठीक है ये 2 टुकड़े बच रहे हैं, बस मैं तो यही खा लूंगा? नई थाली लगवाएगा, नई थाली, कि मेरे को तो 4 रोटी चाहिए पूरी, तब जाके पेट भरेगा, सारा दिन का भूखा हूं। तो आरती फिर हमारी कैसे सफल होगी? हमें आरती की, भक्ति की भी उतनी भूख होनी चाहिए, उतनी प्यास होनी चाहिए। तो अब ये नहीं चलेगा, या तो शुरू से ही आरती करो या फिर नए सिरे से आरती होगी दोबारा से पूरी, बीच में आरती में शामिल नहीं हो सकते हम। और अब हमने सारे काम छोड़कर, देखो परमात्मा धीरे 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 आगे बढ़ाएगा। परमात्मा ने हमारी सबसे पहले वो गंदी आदत छुड़वाई। हम गुरु जी की ऑडियो वीडियो लगा के आरती किया करते थे, काम धंधा करते रहते थे, माता बहनें अपनी सब्जी बनाती रहती थी, कोई अपनी झाड़ू निकाल रही है। फिर परमात्मा ने हम सत्सेवकों पे दया बख्शी, परमात्मा ने अपनी ऑडियो वीडियो से आरती जो है करवाना हमसे दूर किया। हम भक्ति बोध लेकर आरती करने लगे खड़े होके। अब जो ये पांति पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, ये फाइनल विधि है, फाइनल विधि। अब भैया कोई काम नहीं, अपना काम या तो पहले करो या अपना काम बाद में करो, आधा 1 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। या तो सब्जी रोटी अपनी पहले बनाओ या फिर सब्जी रोटी बाद में बनाओ। तीनों समय की आरती के समय कोई काम धंधा नहीं, कोई झाड़ू पोछा नहीं, कोई सब्जी पूरी नहीं। आरती तो आरती, सबसे पहले भक्ति, प्रथम काम भक्ति, दूसरा काम दूसरा। अब नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना स्पेशल। तीसरी चीज, आप जी आरती कर रहे हैं और आरती के बीच में अगर कोई आपका भगत भाई आ गया या कोई रिश्तेदार आ गया, आपने उसकी तरफ देखना नहीं है, पीछे मुड़ के, सामने भगवान बैठा है और किसको देखेगा? भगवान के अलावा उससे ज्यादा महत्व किसी को नहीं। उससे मिलना है, कुछ भी करना है आरती के बाद में। आप जी तो आरती उतार रहे हो, पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जा प्राण उदारे। पीछे से कोई भगत जी आ गए, सत्साहेब भगत जी, सत्साहेब 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 सत्साहेब, पहली आरती हरि दरबारे, सत्साहेब सत्साहेब। ये नहीं चलेगा, अब ये नौटंकी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना आ जाए आपके घर पे, पहले आरती में ध्यान पूरा, उसके बाद में राम रमी करेंगे, सत्साहेब करेंगे। पहले आरती होगी पूरी कंप्लीट, लास्ट में गुरु जी को दंडवत करके उठेंगे, उसके बाद में देखेंगे अगर किसी से सत्साहिब करना है, किसी से राम रमी करनी है, उसके बाद में। आरती के बीच में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई रिश्तेदार है, कोई भगत भाई है, कुछ भी है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आके बैठ जाओ आपके घर पे, गुरु जी की आरती खत्म होने के बाद में उनकी तरफ देखना है। मन में भी ध्यान नहीं करना कि ब्रह्मा विष्णु महेश आके बैठे हैं। देवों के देव महादेव, सारी सृष्टि का अकाल मूर्त, प्रथम पुरुष, सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल, सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, यामे मीनन अमेक। इनसे बड़ा सृष्टि में कोई नहीं है। बाकी सेकंड नंबर पे चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके बैठ गए हो आपके सोफे पे, आपने ध्यान भी नहीं देना। पहले आरती कंप्लीट करो, उसके बाद में उनसे राम रमी करो, सत्साहिब करो। हाँ जी, आओ जी, बैठो जी। तो ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अब अगर आरती के बीच में आप किसी को सत्साहिब करते हो या किसी को कुछ भी करते हो तो परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा, परमात्मा नाराज होगा कि ये नालायक आरती कर रहा है, फिर ये ड्रामेबाजी कर रहा है। बाद में कर लेना, तो कहां जाएगा? तूने कोई बास्केटबॉल का कोई जो है टूर्नामेंट खेल के आना है क्या रोहतक में जाके? बाद में करना आराम से, सत्साहिब भी करेगा और क्या करेगा, परमात्मा की चर्चा करेगा, बाद में करियो आराम से। तो ये डिस्टरबेंस अब बिल्कुल नहीं भक्ति मार्ग में किसी भी प्रकार का। भाई जो गुरु बचन पे डट के
कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।